ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है, रोजाना 25,000 कोरोना जांच का लक्ष्य प्रदेश ने पूरा कर लिया है, हासिल कर लिया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही हर जिले में जांच की व्यवस्था हो जाएगी। आज राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता 25,150 टेस्ट पर डे करने की हो गई है और पॉजिटिव केसेस चाहे 10,696 हुए हों, लेकिन रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी हमारा 73 के ऊपर है और 7,814 लोग ठीक होके और रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 2641 बचे हैं। हमारी चाहे एक्टिव केसेस की दर हो, हमारी रिकवरी का परसेंटेज हो, चाहे मोर्टिलिटी रेट हो, हर स्थिति पर राजस्थान टॉप राज्यों में शुमार हो रहा है आज। और आगे भी हमारी जांच की क्षमता, जो लक्ष्य दिया है मुख्यमंत्री जी ने, हर जिले में जांच की क्षमता विकसित करने का, उस पर हमारा विभाग काम कर रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात के कांग्रेस विधायकों को माउंट आबू के एक होटल में ठहराए जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, राजस्थान में 8 जून तक सारे होटल मॉल्स बंद थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने 48 घंटे पहले ही होटल किन अधिकारों का उपयोग कर खुलवाए, ये बड़ा सवाल है। कोरोना के अंदर केंद्र सरकार की एडवाइजरी पर राजस्थान सरकार ने आज 8 जून से रेस्टोरेंट, होटल्स और मॉल्स को खोलने का फैसला किया है। दुर्भाग्य है, पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर गुजरात के विधायकों की बाड़ाबंदी आबू रोड के अंदर एक होटल में की गई। उस समय जो राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 है उसकी धज्जियां उड़ाई गई, राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। एक और पूरे राजस्थान में सारे होटल्स, सारे मॉल्स बंद है, पर किन अधिकारों का उपयोग करते हुए 48 घंटे पहले होटल खुलवाया गया। उस होटल के अंदर 48 लोगों का भोजन बना। राजस्थान के अंदर इस प्रकार 2 कानून लागू करने की बात करने वाली सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग ने बम्पर वैकेंसियां निकाली हैं। राजस्थान पुलिस ने 2,500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने 2,000 पदों पर मेडिकल ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली है। मेडिकल ऑफिसर के लिए योग्य उम्मीदवार 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना काल के दौरान हज यात्रा 2020 को लेकर कश्मकश है। इसे लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। बता दें, प्रदेश भर के हज आवेदन स्थिति को लेकर सऊदी सरकार की ओर से कोई साफ जवाब नहीं मिला है। वहीं अब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने देश में आवेदनकर्ताओं के लिए हज कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया है, जिसके चलते लोग फॉर्म भर सकेंगे और हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जमा कराया गया पैसा 100% रिफंड कर दिया जाएगा। राजस्थान हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महमूद खान से हज 2020 से जुड़े अहम सवालों पर बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। 2020 को लेकर चयनित हज आवेदकों में बहुत से सवाल हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि हज यात्रा होगी कि नहीं, या क्या नई नीतियां राजस्थान की हज कमेटी और केंद्रीय हज कमेटी तय कर रही है। हज यात्रा को लेकर के क्या जवाब हज कमेटी की तरफ से है? साहब, क्या आपका जवाब है? क्या हालात हैं? हज यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है। फिलहाल कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वो केंद्रीय हज कमेटी ने जारी किया है कि लोग चाहे तो कैंसिल करवा सकते। देखिए, हज 2020 का जो समय है वो आपको पता है कि जुलाई के अंदर अधिकांश तैयारियां पूरी होके और पूरे भारतवर्ष से सऊदी जो है वो हज यात्रियों को जाना था। लेकिन मार्च, या हम कह सकते हैं कि इस वर्ष के प्रारंभ से ही कोविड-19 की विशेष परिस्थितियों के कारण लगभग समस्त व्यवस्थाएं जो हैं वो एक तरीके से स्टिल एंड स्टैंड की अवस्था में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च के अंदर ही जो है, जब किस्तें जमा करने की कार्रवाई चल रही थी, उसी समय उस चीज़ को रोक दिया गया था कि अभी जब तक सऊदी हुकूमत के स्तर पर कोई निर्णय ना लिया जा सके तब तक हम इसमें किसी तरीके का कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कल ही देर शाम को हमें हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से सर्कुलर प्राप्त हुआ है, जिसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि हज के बाबत जो है सऊदी हुकूमत के द्वारा अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का कोई जवाब या
सिचुएशन क्लियर नहीं की गई है। कोई अंतिम निर्णय से हज कमेटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार को अवगत नहीं कराया गया। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है, जिंदगी जीने का अंदाज भी और उत्सव मनाने का तरीका भी। जयपुर से एक रिपोर्ट। शुभी है और मैं सनम सुनाई दिया। कह रहे हैं हम बैठ नहीं पा रहे हैं, परेशान। ऑनलाइन मुलाकात के ये दृश्य आपके लिए भले ही नॉर्मल हों, पर जिंदगी के पिच पर शतक जड़ चुके इस शख्स के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट से कम नहीं। जहां कहीं तकनीक ने कच्चा दिया, वहां संवेदनाओं ने संबल बढ़ाया। पुत्र का प्रणाम जब पिता तक नहीं पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया और जयपुर के आमेर में बैठे पिता भावुक हो गए। अब परेशान हो गए जैसे पापा अब उनको ले मेहुल से समथिंग। मेहुल क्या कह रहे हैं? योर माइक्स ऑफ। ये कौन है? मेहुल सनम। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुयायी रहे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बृजनाथ सिंह ने रविवार को अपना 101वां जन्मदिन कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। कोरोना की वजह से अपने भले ही जन्मदिन के जश्न में न जुट पाए हों, लेकिन ऑनलाइन उनकी मौजूदगी ने मौके को यादगार बना दिया। पापा कह रहे हैं इतना अच्छा दिन हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। 7 जून 1919 को उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉक्टर बृजनाथ सिंह के लिए यह जन्मदिन इसलिए भी खास था क्योंकि परिवार के सभी सदस्य दूर होते हुए भी इंटरनेट के जरिए स्क्रीन पर उनके साथ थे। भावनाओं की डोर से बंधे स्वतंत्रता सेनानी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सदस्य और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर बृजनाथ सिंह यूनेस्को में विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अपने पूरे परिवार में हर वक्त अपने लक्ष्य और आगे की तरफ देखने के पक्षधर डॉक्टर सिंह 33 पुस्तकें लिख चुके हैं। अपने 100 साल के जीवन में कई दौर देख चुके डॉक्टर सिंह के लिए वर्चुअल बर्थडे सेलिब्रेशन एक अलग और अहम एहसास है जिसे उन्होंने पूरे परिवार के साथ जी भर जिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में आज एक वन्यजीव प्रेमी ने कुत्तों के हमले में घायल एक मोर की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक मोर जगपुरा परिवहन विभाग के दफ्तर के पीछे दाना चुग रहा था। इसी बीच 3 से 4 कुत्तों ने उस पर हमला बोला, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। गनीमत रही उसी दौरान चौबदार की कुत्तों पर नजर पड़ गई और उन्होंने वहां से उन्हें खदेड़कर मोर की जान बचा ली। पंख मत तोड़ दीजिए। लेक सिटी उदयपुर में मौसम लगातार सुहाना बना हुआ है। रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। मावली, झाड़ोल, भिंडर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। इस वजह से वाहन चालकों को दिन में ही लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, यह कहना है सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी का। न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में जोशी ने कहा कि बीजेपी पेन बदलकर गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए हर विधायक को वोटिंग के लिए अलग पेन दिया जाए। यूज नहीं करने की, किसी का पेन यूज नहीं करने की या किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई सामान जो निजी सामान है उसको यूज नहीं करने की एडवाइजरी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, WHO की, सबकी है। राज्यसभा का चुनाव होगा तो एक पेन को बार बार 200 हाथों में एक पेन जाएगा, तो संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं अगर किसी के कोई वायरस है तो वो दूसरे में भी वायरस जा सकता है। तो मैंने 2 कारणों से, एक तो ये कारण है, दूसरा कारण हरियाणा में आपको याद होगा कि एक बार पेन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन चुनाव का, राज्यसभा के चुनाव का परिणाम बदल गया था। जिस तरीके से वहां धोखाधड़ी हुई वोटर्स के साथ में, जिस तरीके से एक तरीके से हरियाणा की जनता को धोखा दिया गया, तो इस तरह की किसी भी चूक को या छल को या संभावना को खत्म करने के लिए एमएलए सबको एक अलग अलग पेन दिया जाए। एक ही प्रकार के पेन इलेक्शन कमीशन से मंगाए जाएं और जब वोट देने के लिए एक एमएलए जाए तो उसको पेन दिया जाए। जब वो लौटे तो वो पेन वापस लेके उसको डंप कर देना चाहिए। इस प्रकार एक तो हम कोरोना वायरस में जो एडवाइजरी है उसकी भी पालना कर पाएंगे और किसी प्रकार की
ऐसी संभावना से जो रिजल्ट, जो परिणाम को किसी गलत तरीके से बदलने की कोई संभावना, उसको भी हम खत्म कर पाएंगे। प्रदेश में आज से मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। इसके साथ ही टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर और सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व भी आम जनता के लिए खुल गए हैं। खबर से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं जयपुर के कई बड़े मॉल्स ने सरकार की गाइडलाइंस को शामिल करते हुए अपनी एसओपी तैयार की है, जिसकी सभी से पालना करवाई जा रही है। आदेश के बाद आज प्रदेश में मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब खोल दिए गए, लेकिन सभी जगह जो हेल्थ गाइडलाइन दी गई उसकी पालना की जाएगी। इस समय मैं WTP मॉल में हूँ और एंट्री कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सैनिटाइज टनल यहाँ पे लगाई गई है, आपको पूरी तरह से यहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा। किसी तरह की सुविधा ध्यान यहाँ पे रखा गया। सर, एंट्री हम लोगों ने चेक किया, थर्मल स्कैन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, इवन जो बेल्ट है एस्केलेटर का उसको आप सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा और किस तरह की एसओपी आपने बनाई है? देखिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एसओपी बनी है। इसको हमने 3E फॉर्मूले पे किया है। सबसे पहले तो हमने कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस किए हैं, कुछ एनफोर्समेंट के सॉल्यूशंस किए हैं, कुछ एजुकेशन ऑफ कस्टमर एंड विजिटर के किए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आपने देखा एस्केलेटर का है, इसी तरह एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सैनिटाइजेशन का बहुत नया तरीका हमने ढूंढा है। और जो AHU रूम्स हैं उसमें हमने अल्ट्रा वायलेट लाइट्स लगवाई हैं जो डिसइंफेक्ट करती हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में किया जाता है। और अल्ट्रा वायलेट कर्टेन के साथ में हमने वहां डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया है, ओजोन स्प्रे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।